नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। चलिए आज भी एक क्वेश्चन लेके हम हाजिर हैं आपके पास। ये भी प्रकाश चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आकार में 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये निकालना है। तो इसके पहले हम जो एक तो क्लास किए हैं उसमें भी एक गोलीय दर्पण के बारे में बता चुके हैं। हम लोग उस वाला वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण है क्या। तो फिर भी एक तो गोलीय दर्पण हम बनाए हैं, क्योंकि अब गोलीय दर्पण का क्वेश्चन नहीं है, अभी क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल जो दर्पण है वो किस दर्पण से ही बना है? एक गोलीय दर्पण से बना है। गोलीय दर्पण को अगर बीच से हम लोग काट देते हैं, ये देखिए, अगर मान लीजिए इसको काट देते हैं तो कट देने से ये 2 पार्ट में बट गया। इसको इस प्रकार से अगर नहीं समझ में आता है तो इसको हम यहाँ पे कट करते हैं, मतलब यहाँ पे मिटा देते हैं। अभी देखिए, अभी 2 पार्ट आ गया, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो अगर दर्पण का क्या होता है, वो एक तरफ इसका पॉलिश किया हुआ रहता है। ये देखिए, इस प्रकार से है, इस तरफ उसका पॉलिश किया हुआ है, तो ये दर्पण बन गया। तो ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है? इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। और इसका इस साइड में पॉलिश किया हुआ रहेगा, इस साइड में इसका पॉलिश किया हुआ है, यानी परावर्तक सतह इधर है, इसका भी परावर्तक सतह अंदर वाला है, ये धंसा हुआ और ये उभरा हुआ भाग। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए, एक गोलीय दर्पण का ही था। जब हम लोग उसको 2 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट, इस साइड में एक पार्ट और इस साइड में एक पार्ट, तो ये क्या बन गया? अवतल दर्पण। और ये वाला क्या बना? उत्तल दर्पण। अभी समझ में आ गया ना? ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन हम लोग का किसका है? अवतल दर्पण का। अभी अवतल दर्पण क्या बोला है? अपने सामने 10 सेंटीमीटर। तो सामने प्रकाश, हमेशा याद रखिए, प्रकाश इधर से है, प्रकाश इधर से होगा, यानी कोई भी वस्तु को रखा जाएगा तो इसी साइड में रखा जाएगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अभी दर्पण तो आप लोग समझ गए हैं, तो ये अगर समझ गए हैं तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग के पास नहीं है। हम लोग के पास है कौन सा? अवतल दर्पण। तो वस्तु इधर रखा जाएगा, यानी कि ये आला, ये एक तो रेखा इधर चला जाता है, यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव, और एफ भी है, सी भी है। तो ये जो एक तो रेखा है इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर हम लोग वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु कितने, अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहां से इधर कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अभी जो वस्तु को हम लोग रखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा, अभी प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि दर्पण किसका है? अवतल दर्पण। तो इसको प्लस माइनस को समझने के लिए एक तो लोग शायद मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़े होंगे, अगर ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो हम ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। ये वाला क्या है? एक्स और एक्स डॉट, वाई और वाई डॉट, बीच में यहाँ पे होता है, इधर दोनों तरफ इसका प्लस प्लस होता है और इसका क्या होता है? माइनस प्लस, और इधर दोनों माइनस होता है और इसका प्लस और माइनस होता है, यानी कि ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, एक्स का वैल्यू माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, यानी कि इधर जो होता है इस साइड में क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। तो यानी कि लेफ्ट साइड में क्या हो गया आपका? लेफ्ट साइड में माइनस हो गया और राइट साइड में क्या हो गया? प्लस हो गया। तो अभी देखिए, इसको सेंटर, अब ये तो सेंटर तो नहीं है, यहाँ पे ध्रुव बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसी को बीच में मान लीजिए, तो इधर क्या हो गया? लेफ्ट, और उधर क्या हो गया आपका? राइट। तो लेफ्ट साइड में जितना भी है क्या हो जाएगा? माइनस होगा। अभी ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का वस्तु किधर है? इधर है। तो वस्तु का जो दूरी है वो किस में लिखेंगे हम लोग? उसको माइनस में लिखेंगे। और वस्तु का दूरी देखिए, यहाँ पे अगर प्रतिबिंब यहाँ पे रख देते हैं तो ऐसे टकरा के इधर वापस आएगा,
यानी प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी प्रतिबिंब भी माइनस में होगा और वस्तु भी माइनस में होगा। अभी माइनस प्लस का झमेला तो क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है, अवतल दर्पण में सब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन देखिए अगर इसको उत्तल दर्पण हम यहां पे बना देते हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण, यहां पे ध्रुव है, वस्तु इधर रखा जाएगा। और इसका देखिए गोला था, पहले हम बनाए थे ना गोला, तो गोला होने के कारण ये उसका क्या था, ये वाला यहां से यहां तक आधा आर था, और इसका बीच में भी क्या था, एफ था, फोकस। तो इसका इस साइड में ये हो गया लेफ्ट साइड, इसका क्या है, राइट साइड है, ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में इधर देखिए लेफ्ट साइड वाला हो गया कि नहीं, तो लेफ्ट साइड में जो भी होगा ये माइनस में होगा, राइट साइड में जो भी होगा वो किसमें होगा, प्लस में होगा। तो ये इसका एफ इधर होता है और आर भी इधर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण का एफ और आर यानी कि त्रिज्या और फोकस, क्या बोले, त्रिज्या और क्या है, फोकस, ये दोनों प्लस में होता है। और इधर जो होगा, इस साइड में जो होगा वस्तु को रखा जाएगा वो माइनस में होगा। तो अभी आप लोग शायद समझ गए होंगे, समझ गए हैं ना। इसको ग्राफ वाला याद रखिएगा, ग्राफ वाला अगर याद है तो आपका इसमें कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा आसानी से इसको समझ लेंगे। आपको बीच वाला ये जो जीरो लिखे हैं ना हम लोग, मूल बिंदु जहां पे, यहाँ पे हम लोग जीरो लिखे हैं, उसको ये वाला पकड़ लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, और इधर ग्राफ, तो ये एक्स और इधर एक्स डॉट है, यानी कि इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा। इसका भी यहाँ पे बीच में ऐसे ऐसे करके, एक तो समझ लीजिएगा कि ये ग्राफ है, तो ग्राफ तो नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ग्राफ है। तो ये एक्स डॉट एक्स और इधर एक्स डॉट, यानी इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। इस प्रकार से अगर याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कौन सा माइनस होगा और कौन सा प्लस होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस ही दिया हुआ रहता है। जैसे कि दिया है अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी है, ये 10 सेंटीमीटर दूरी को हम प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, ये तो हमको बताए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, उसको समझ कर लिखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण है कैसा, अवतल दर्पण ऐसा है तो वस्तु किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको, ये तो समझ गए ना जी, सब समझ गए हैं, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए कि ये समझ में आता है तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए अभी दिया हुआ है क्या, जो दिया हुआ है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। ये भी बहुत आसान है लेकिन याद रखना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा। तो क्या है, दिया क्या हुआ है ना, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आकार, वस्तु रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूरी, तो वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी को, वस्तु का जो दूरी है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू से नोटेट करते हैं, यू बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए अभी माइनस लिखे ना, क्योंकि वस्तु का दूरी था, वस्तु का दूरी यू, वस्तु किधर रखे हैं, दर्पण का, ये जो अवतल दर्पण है, वस्तु किधर रखे हैं, हम इस साइड में रखे हैं वस्तु को, तो ये कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ। तो लेफ्ट साइड होने के कारण ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। और बोला है आकार में 3 गुना आवर्धित है, आवर्धित मतलब हम लोग उसको बोलते हैं आवर्धन, जिसे हम लोग एम से डिनोटेट करते हैं, बराबर 3 गुना, ये भी -3 हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब का कहां बनेगा, यानी प्रतिबिंब का स्थिति, या इसको दूरी भी बोल सकते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, भी से, इसको भी से, यानी कि अभी देखिए दिया हुआ है आवर्धन एम दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, हमें भी चाहिए, तो आवर्धन यानी कि m बराबर -v/u होता है। अभी m कितना है, -3, और v कितना है, v तो पता नहीं है, u कितना है
यू दिया हुआ है -10। देखिए इसके साथ इसका क्या होगा, गुना का संबंध रखेगा ये और ये, और इसका कुछ नहीं मतलब नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 हो गया। देखिए अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, और ये इसका भागाकार। देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी माइनस नहीं है, इधर है माइनस, तो भी 1 के साथ गुना होने के कारण ये भी हो जाएगा। और ये 3 10 30 और ये वाला माइनस हो गया, यानी भी का इतना सेंटीमीटर, यानी कि ये आंसर हो गया। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो 30 सेंटीमीटर दूर पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पे होगा ना, भी बराबर -30 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए आज आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।